नमस्कार और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम लोग नंबर के बारे में जानकारी लिया और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के रूल्स के बारे में चर्चा किया। कल हम लोग सिंगुलर से प्लूरल के एक रूल्स को समझा था। आज सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के दूसरे रूल्स की बात करेंगे, तत्पश्चात तीसरे चौथे की। तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का जो रूल्स सेकंड है वो आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, देखिए कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा, सिंगुलर होना चाहिए जिसमें एक का बोध करवाए, केवल एक का बोध करवाएगा सिंगुलर कहलाएगा। अपने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन का अगर लास्ट लेटर आपका देखिएगा अंत में लगा हुआ रहेगा आपका एस या डबल एस या एस एच या सी एच, एक्स या जेड, इसमें से कोई भी आपका रहेगा किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में। अगर आपका एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड रहे तो प्लूरल बनाते समय उस सिंगुलर नाउन में आपको ईएस जोड़ देना है। ईएस जोड़ करके और आप उसको आसानी तरीका से प्लूरल बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में, बाबू ध्यान दो पिटा जाएगा, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में आपका एस रहेगा, एस डबल एस रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, अदरवाइज एक्स या जेड रहे, तब जब से हम प्लूरल बनाने लगेंगे तो प्लूरल बनाते समय ध्यान हमें ये देना है कि आपको उसके अंत में क्या सफिक्स करना है, ईएस। क्या सफिक्स करना है, ईएस। ईएक्स जोड़ दीजिएगा तो सिंगुलर जो है की कन्वर्ट हो जाएगा क्या में, प्लूरल में। बात समझ में आ रहा ना। पहला जो रूल्स हमने पढ़ा था कि जेनरली, यानी कहने का मतलब लगभग कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या सफिक्स करते हैं, एस। लेकिन रूल्स आज दूसरा ये मेरे को देखने को मिल रहा है कि अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस, एस एच, एक्स या जेड रहेगा तो आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, एस को सफिक्स करना है। क्लियर है। देखिए वैसे कौन से सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में सारे वर्ड्स आते हैं, सारे लेटर आते हैं, चेक करते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर है, देखिए बस। और देख सकते हैं कि बस के अंतिम लेटर क्या है, एस। मैंने बात किया था कि इसमें से कोई भी आ सकता है अंतिम में, तो देखिए एस आ गया ना। और जब एस आ गया तो इस बस का अगर हम लोग प्लूरल बनाने लगेंगे तो बस में हम लोग केवल एस नहीं जोड़ेंगे बल्कि इसमें क्या जोड़ेंगे, एस। तो मेरा बस से बसेस जो बन गया ये प्लूरल हो गया। क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल क्लास। देखिए मैं बात कर रहा था डबल एस भी आपको रह सकता है, डबल एस भी है लास्ट में, देख लीजिए क्लास में। अब इसका प्लूरल बना लेंगे तो क्लास लिख करके लास्ट में क्या सफिक्स करेंगे, यस। सो प्लूरल क्या बन गया, क्लासेस। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ एस, एस मींस क्या होता है, गधा, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो यस। क्लियर है। आगे बात करेंगे तो डिश। अब डिश देखिए मैं लिखा था एस एच भी आपको रहेगा, एस एच भी देखने को मिल गया, तो इसका भी चेंज करेंगे तो डिश लिख के और लास्ट में खाली ये सफिक्स कर दीजिए, प्लूरल आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है। उसी तरह से बेंच है तो बेंच का क्या हो जाएगा, बेंच लिख करके और ये क्योंकि एस सी एच है ना तो लास्ट में तो करना पड़ेगा ये आपको। ब्रांच है तो इसका भी ब्रांचेज हो जाएगा। उसी तरह से टैक्स है तो टैक्स का हो जाएगा टैक्सेस। देख सकते हैं आप ईएस लगा रहे हैं। और भी कुछ एग्जांपल आप इसे कर लोगे, जैसे चलिए मैं ही बता देता हूँ। टॉपेज है तो इसका हो जाएगा टॉपेजेस, बस है तो इसका हो जाएगा बसेस, बॉक्स है तो इसका हो जाएगा बॉक्सेस, क्यूज है तो इसका हो जाएगा क्यूजेज। ठीक है। लेकिन इसी में कुछ नॉन सिंगुलर देखने को मिलता है, सिंगुलर नंबर, जैसे ऑक्स। ऑक्स है और देखिए इसके अंत में भी एक्स, इसके अंत में भी एक्स है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन कहने का मतलब होता है अपवाद। ये अपवाद में होता है कि एक्स लास्ट में रहते हुए भी इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं एग्जाम में, देखिए ये एक्सेप्शन से ही पूछता है। आपको तो रूल वाला सब बना ही दोगे लेकिन एक्सेप्शन वाला में धोखा खा जाओगे। ऑक्स है, बच्चा समझ जाएगा कि एक्स है, ईएस लगा करके प्लूरल बना दो तो बच्चा क्या करेगा कि ऑक्स में ऑक्सेज लगा देगा। कहता है कि भाई रूल तो ये होता है ना कि अंत में एक्स रहे तो ईएस लगा दो। बच्चा रूल के अकॉर्डिंग चला जाएगा लेकिन गलत हो जाता है। तो चलिए ये एक्सेप्शन आता है कि अगर ऑक्स आपको दिखाई दे तो इसका प्लूरल जो होता है इसके अंत में हम लोग ईएन जोड़ते हैं।
en सफिक्स करते हैं, यानी ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑक्सेन। क्या हो जाएगा? ऑक्सेन। एक और आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन में, दूसरा स्टोमेक। इसका स्टोमेक पढ़ते हैं, स्टोमेक मीन्स होता है पेट। अब इसका प्लूरल बनाने की बात किया जाए तो स्टूडेंट CH को देखकर ये समझ जाते हैं कि इसके अंत में CH है तो कहीं ना कहीं ES लगेगा, लेकिन ES से अगर प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। इसके अंत में सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी इसका प्लूरल हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इधर बना दीजिए, स्टोमैक्स। ये आपका प्लूरल हो गया। क्लियर है ना? तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन वाले पार्ट्स हुए। अब आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसे आप लिख लीजिए, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ते वक्त हेडफोन का यूज करेंगे। हेडफोन लगा करके बेटर साउंड आपको जाएगा, हेडफोन का यूज कीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, एक बार इसे लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये हमारा तीसरा रूल्स है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का। ये हमारा तीसरा रूल्स है। ये तीसरा रूल्स क्या कहता है, जरा सा ध्यान देंगे। कह रहे यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर वाई हो। इसके पहले वाले रूल्स में हमने देखा कि लास्ट लेटर एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स या जेड था, लेकिन इस बार हमारा रूल तीसरा कह रहा है, इस बार सिंगुलर नाउन के लास्ट में क्या रहेगा? वाई। लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर दिया हो। वाई लास्ट होना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर। आई होप आपको कॉन्सोनेंट और बाबेल की जानकारी होगी। तो लास्ट लेटर को वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, अगर ऐसा रहे तो वाई को हटा देना है। कब? जब प्लूरल चेंज करेंगे तब। और वाई को हटाकर और आपको IES, यानी एक चीज याद रखिए कि वाई को हटाइए और इसके बदले आई जोड़ दीजिए। वाई को हटाइए और इसके बदले आई जोड़िए, और बाकी प्लूरल बनाने के लिए आपको ये सफिक्स करना ही पड़ता है। तो यानी कह सकते हैं कि अगर वाई लास्ट में हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर उसके बदले आई लिख दीजिए और फिर लास्ट में ES, या आप ऐसे याद कर लो कि सिंपली वाई रहेगा, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को हटा करके और IES जोड़ करके और प्लूरल बना सकते हो। तो ये भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो कि वाई को हटाकर आई बदल करके और ये जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, या IES पढ़ लो, कोई बात बराबर है। सब सारे चीज से में। तो देखिए एग्जाम्पल हमको समझना है यहाँ से। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर में दिया है लेडी, पॉनी, आर्मी, सिटी, बेबी, नर्सरी। आप चेक कीजिए कि सारे के अंत में देखिए वाई है, देख सकते हैं आप वाई है। और मैंने क्या बताया कि वाई के पहले क्या होना चाहिए? कोई कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। वावेल कॉन्सोनेंट की जानकारी होगी ना, जैसे A, E, I, O, E। ये 26 में से 5 को अगर निकाल दिया जाए, है ना, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वावेल लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक मिनट, जरा सा आपको टेक्निकल इशू है, सॉरी फॉर टेक्निकल इशू। चलिए फिर से हम लोग आते हैं। और मेरा क्या बात कर रहे थे कि AEIOU, यानी कि आपको पता है कि 26 लेटर टोटल्स होते हैं इंग्लिश में, और 26 लेटर में अगर AEIOU को छोड़ दिया जाए, यानी कह सकते हैं ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी कहने का मतलब है कि वॉवेल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 21 जो बचेगा आपका, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि B, C, D, F, G, H, J, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग को यही करना है कि वाई को हटा के और उसके बदले क्या कर देना है? IES जोड़ देना है। जैसे देखो वाई लास्ट में और इसके पहले देखिए क्या है, ये डी कॉन्सोनेंट है कि वावेल? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट है तो ये पक्का ये रूल फॉलो कर रहा है। उसी तरह से ये भी देखिए, अंत में वाई और वाई के पहले एन, तो एन वावेल है कि कॉन्सोनेंट? रूल ये भी फॉलो कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है ना। अब अगर ऐसा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास रूल है कि देखिए प्लूरल बना रहे, ए लेडी वाई को हटा दिए और अंत में हम लोग को IES जोड़ देना है। इस तरह से हमारा लेडी का प्लूरल क्या हो गया? लेडीज। क्या हो गया? लेडीज। उसी तरह से पोनी, PON, वाई को हटाना है और क्या जोड़ना है? IES, तो हमारा पोनीज हो गया। उसी तरह से आर्मी, आर्मी में वाई को हटाना है और क्या जोड़ना है? IES। क्या हो गया ये? आर्मीज। उसी तरह से सिटी में वाई हटाना है और क्या जोड़ना है? IES। अरे यार IES सफिक्स करना है, ठीक है ना। तो यह अपना सिटीज हो गया। बेबी तो इसका हो जाएगा बेबीज। नर्सरी तो इसका भी हो जाएगा नर्सरीज।
इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में आप कन्वर्ट कर सकते हो तमाम सिंगुलर नंबर का जिसके अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तब। ये सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए लागू है रूल्स। वाई हो और वाई के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो उसका कुछ अलग रूल्स है, उसको मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। इस पार्ट में आप बस ये जानिए कि वाई के पहले अगर है ना कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके अंत में है ना वाई को हटा करके आई एस जोड़ना है, लेकिन वाई के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो इसका कुछ अलग रूल्स है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आऊंगा। एक और लिखा हुआ है सेक्रेटरी, आप इसको भी चेंज कर लोगे, देख सकते हैं आप लास्ट में वाई है और इसके पहले आर कॉन्सोनेंट है। सो वाई को हटा करके और आई एस जोड़ करके आप सिंपली इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो मैं सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के जितने सारे रूल्स हैं मैं सारे रूल्स को आपको कवर करवाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। तो चलिए यहाँ तक की चीज़ आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे लिखिए फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा रूल्स चौथा है। चौथा रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का, चौथा रूल्स है। पिछला रूल्स हमने पढ़ा कि लास्ट में वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो किस तरह से हम लोग को चेंज करना पता चला। इस बार है कि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर इस बार भी वाई रहेगा, वाई रहेगा, परंतु वाई के पहले आपका इस बार वॉवेल रहने वाला है। उसमें क्या था कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर थी, तो हम लोगों को आई एस जोड़ना पड़ा वाई को हटाकर। लेकिन इस बार क्या है कि अगर वाई के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो आपको पता है उसमें केवल और केवल आपको एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है। इसमें वाई को हटाना नहीं है, बस सिंपल याद रखना है कि सिर्फ अगर लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल आएगा तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ अंत में आपको क्या जोड़ देना है, एस। इसमें वाई नहीं हटाना है। लेकिन इसका पिछला रूल पढ़ा कि वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटा करके और आई एस जोड़ा जाता है। कब? जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तब। लेकिन इसमें क्या है कि अंतिम में वाई रहेगा और वाई के पहले कोई वॉवेल रहेगा, तो हम लोगों को वाई को यहाँ नहीं हटाना है बल्कि अंत में केवल क्या जोड़ना है, एस, और एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है। आई होप आपको रूल समझ में आ गई होगी। आइए एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए मेरे साथ समझिए। जैसे सिंगुलर में देखिए आपका लिखा हुआ है टॉय, अंत में देख सकते हैं आपकी वाई है और इसके पहले देखिए ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, वॉवेल है। और जब वॉवेल है ऐसा है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग वाई को यहाँ हटाएंगे नहीं, टॉय के टॉय लिखेंगे और अंत में सफिक्स करेंगे एस। इस तरह से टॉय का प्लूरल क्या बन गया, टॉयज। क्लियर है? उसी तरह से देखिए वैली, अंतिम वाई है और इसके पहले देखिए कॉन्सोनेंट है ना, नहीं, अरे नहीं कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवेल है। ठीक है ना, तो इसका भी प्लूरल हम लोग इस तरह से वैलीज बना लेंगे। क्लियर है? उसी तरह से पे का क्या हो जाएगा, पेज। उसी तरह से मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। अब देख सकते हैं अंत में वाई के पहले क्या है, वॉवेल है। सो हम लोग को सिर्फ एस जोड़ करके और प्लूरल बनाया जाता है। बस इसी तरह से रे का हो जाएगा रेज, डे का हो जाएगा डेज, और बॉय का हो जाएगा बॉयज, और बे का हो जाएगा बेज। इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का हमारा ये चौथा रूल्स रहा। आई होप आपको ये सारे रूल्स सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं इसके 5वें रूल्स से अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक एक बार आप लिख लीजिए। थैंक यू फॉर